आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 12 पार्ट 2 मानव बस्तियां। मुख्य बिंदु। किसी भी आकार एवं प्रकार के घरों का समूह है जिसमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्तियां कहलाती है। ये कुछ घरों के समूह से लेकर एक बड़ा महानगरीय शहर तक कुछ भी हो सकता है। कुछ बस्तियां अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसमें कृषि तथा प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। इस प्रकार की बस्ती को गांव कहा जाता है। ये ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। जिन मानव बस्तियों में द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलापों की अधिकता होती है उन बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकांकी। गुच्छित अथवा संकुचित या आकेंद्रित बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए तथा संकुलित रूप में निर्मित होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानों में व उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां छोटे छोटे झुंडों में गुच्छित रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों में पूरा गांव घरों के छोटे छोटे समूहों में गुच्छित होता है। ये जातीय व सामाजिक किसी भी कारण से हो सकता है। एकांकी बस्ती प्रारूप: सुदूर जंगल में एकांकी झोंपड़ी अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली के रूप पहाड़ी ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में देखी जा सकती है। भारत में नगरों का इतिहास प्राचीन काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इसके उदाहरण रहे हैं। पाटलिपुत्र, प्रयाग, मदुरई भारत में प्राचीन नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में हैदराबाद, जयपुर, आगरा, नागपुर प्रमुख किला नगर है। ये मध्यकालीन नगरों के उदाहरण हैं। सूरत, मारमागवा, पांडिचेरी, शिमला आदि भारत में अंग्रेजों द्वारा विकसित आधुनिक नगरों के उदाहरण हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% हो गया है, जो 2001 में 28% था। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर, 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या वाले नगर को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। भारतीय नगरों को उनके विकास के विशिष्ट गुणों के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है: प्राचीन नगर प्रयाग, पटना, मदुरई; मध्यकालीन नगर हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ; आधुनिक नगर कोलकाता, चंडीगढ़। भारत में 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 1,64,00,000 जनसंख्या के साथ जमशेदपुर, भिलाई औद्योगिक नगरी के उदाहरण हैं। कांडला, विशाखापट्टनम, दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुगलसराय प्रमुख परिवहन नगर है। रानीगंज और डिगबोई प्रमुख खनन नगर है। गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। अंबाला, जालंधर, नसीराबाद ऐसे नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ पुराने नगरों तथा महानगरों के चारों ओर नगरों का विकास हुआ है, जिन्हें अनुषंगी नगर कहा जाता है। दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव इसी प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं। भारत में नगर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है: क जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना। ख नगरपालिका या निगम का होना। ग 75% से अधिक जनसंख्या का द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में संलग्न होना। घ जनसंख्या आकार 5,000 व्यक्तियों से अधिक होना। प्रश्न: गैरीसन नगर क्या होते हैं? उत्तर: ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियां बनाई जिन्हें गैरीसन नगर कहते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न: बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? उत्तर: निर्मित क्षेत्र के विस्तार व अंतर्वास दूरी। प्रश्न:
नगरीय संकुल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है या कभी कभी दो या दो से अधिक नगर एक साथ जुड़कर एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुल कहते हैं। प्रश्न, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक इकाई में बंट जाती है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। ऐसी बस्ती का नाम बताइए और उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, पल्ली बस्ती, पाना, पाड़ा, पाली, नगला व ढाणी। प्रश्न, मानव भूगोल में मानव बस्ती के अध्ययन का क्या महत्व है? उत्तर, मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन वहाँ की जलवायु व वातावरण का मानव से संबंध दर्शाता है। बस्तियों के प्रतिरूप का संबंध मानव के वातावरण, आसपास की परिस्थिति व जलवायु से ही प्रभावित होता है। भारत के 4 नगरीय संकुलों के नाम बताइए। उत्तर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। प्रश्न, गैरिसन नगर किसे कहते हैं? इसके उदाहरण दीजिए। उत्तर, जिन नगरों में सेना की छावनियां होती है उन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। अंबाला, जालंधर, बबीना, उधमपुर इस प्रकार के नगर हैं। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं? उत्तर, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। प्रश्न, महानगर व मेगानगर में क्या अंतर है? उत्तर, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगानगर कहते हैं। प्रश्न, भारत के 2 प्रमुख खनन नगरों के नाम बताओ। उत्तर, रानीगंज, झरिया। भारत में नगरीकरण के स्तर को किस प्रकार मापा जाता है? उत्तर, भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? उत्तर, बृहत मुंबई। भारत के उस महानगर का नाम बताइए जिसमें मलिन स्लम्स बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। उत्तर, बृहत मुंबई। प्रश्न, भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तथा राजस्थान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? उत्तर, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में गुच्छित बस्तियां और राजस्थान में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। प्रश्न, सड़क, रेल लाइन, नदी, नहर आदि के किनारों पर ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप विकसित होता है? उत्तर, रेखीय प्रतिरूप। प्रश्न, मानव बस्ती का अर्थ बताइए। उत्तर, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकलन जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्ती कहते हैं। प्रश्न, पल्ली बस्तियां क्या है? भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जहां ये बस्तियां पाई जाती हैं। उत्तर, वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूह में बस जाती है लेकिन वे उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होती है। उन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे पल्ली, नगला, ढाणी, पूर्वा आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ व हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। प्रश्न, प्रकार्य के आधार पर भारतीय नगरों को वर्गीकृत करें। उत्तर, 1 प्रशासन नगर, 2 औद्योगिक नगर, 3 परिवहन नगर, 4 खनन नगर, 5 गैरिसन छावनी नगर, 6 धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर। प्रशासन शहर वे शहर या नगर जहां उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। औद्योगिक नगर जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो जैसे मुंबई, सेलम, जमशेदपुर। परिवहन नगर कुछ नगर पतन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम आदि। खनन नगर वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई आदि। गैरिसन या छावनी नगर जिन नगरों में सेना की छावनियां होती है जैसे अंबाला, मेरठ, उधमपुर, नसीराबाद आदि।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।